कहते चल हैं। रहा है आपका चक्कर किसी के साथ? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं, चाहे बॉयफ्रेंड से रिलेटेड हो या फिर किसी ने हमें प्रपोज किया है किसी ने। तो त्योहारों पे तो आप जा नहीं पाते होगे अपने घर? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। मुझे कम से कम 3 साल तक कोई फेस्ट नहीं मिला, ना रक्षाबंधन ना दिवाली होली, कोई फेस्ट मेरे साथ। हाँ, लड़की का नहीं पता मुझे। इतना रोना आता था कि घर से दूर हूँ, कैसे रहूंगी कैसे नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका था बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। जैसा कि हमने बताया था, हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति जो अपने घर से बाहर निकल के कर रहा है अपनी लाइफ को बनाने के लिए सक्सेसफुल कोशिश, वो होता है हमारे लिए सुपर हीरो। इतने सारे सुपर हीरो से मिलाने के बाद हमने सोचा क्यों ना एक सुपर वुमेन लाई जाए अपने पॉडकास्ट पे, और उसके लिए हम बहुत दूर से बहुत मेहनतों के बाद खोज के लाए हैं एक ऐसी लड़की जिनकी उम्र महज 22 साल है, और 22 साल की एज में वो अपनी घर परिवार को छोड़ के कुछ लगभग 4 या 5 साल से बाहर रह रही हैं। अपनी सक्सेसफुल लाइफ को कामयाब बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं और चलती जा रही हैं। उनका नाम है नेहा। स्वागत है नेहा आपका। हेलो सर जी, बताना चाहेंगे दर्शकों को कि नेहा यूपी के रहने वाली हैं, ठीक है? तो नेहा बताइए कि शहरों में आपने कब से स्ट्रगल स्टार्ट किया, कब से आप शहर गांव छोड़ के बाहर आई? वैसे तो मैं स्टार्टिंग से नोएडा में रही हूँ। मेरी बर्थ भी मेरा नोएडा का है, सब कुछ फैमिली वगैरह सब कुछ नोएडा से है। एंड मैं अकेले मैंने रहना 2020 से स्टार्ट किया, कोविड के टाइम से? हाँ, कोविड स्टार्ट ही होने वाला था उससे पहले ही, क्योंकि फैमिली कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे निकलना पड़ा अपने। मैंने सोचा कि कुछ ऐसे किया जाए कि मतलब मेरे घर परिवार में भी मोस्टली मैंने देखा है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है जॉब के लिए, बिकॉज मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करूं, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी मम्मी ने कितना स्ट्रगल किया है हम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए। क्योंकि अगर मेरे फादर की डेथ हुई थी, उसके बाद से मेरी मम्मी गाँव में शिफ्ट हुई है, और वो चाहती तो वो बाहर रह के भी हम लोगों को पढ़ा सकती थी। वो इतना करती थी काम वगैरह कि हम लोगों को आराम से पढ़ा सकती थी। कि आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हैं जिसके नेतृत्व एक महिला प्रधान ने किया था। ठीक, तो नेहा जी, जैसे कि आपने बताया 5-6 सालों से बाहर रह रही हैं और जॉब कर रही हैं, और आप प्रोफेशनली मेडिकल लाइन से बिलोंग करती हैं, तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपको बाहर, जो परेशानियां आपको लगता है कि आपके एज की लड़कियां नहीं उठा पाती हैं? फॉर एग्जाम्पल, इस एज में लड़कियों की शादी हो जाती है, लेकिन आपकी एज में आप बाहर रह रही हैं और बहुत लंबे समय से रह रही है, तो ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं जो आपकी एज की लड़कियां नहीं उठा पाती है या उन्होंने वो दिन नहीं देखे? गांव में तो मोस्टली देखा है, मेरे एज से 16-17 साल की लड़कियां होती है। घर वालों को, फैमिली को ये डर लगने लगता है कहीं लड़कियां भाग ना जाएं, कहीं उनके साथ कुछ हो ना जाए। इस चक्कर में लड़कियां 16-17 की एज में ही आती है, उनकी शादियां कर दी जाती हैं। ठीक है, मेरे फैमिली में मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है। मेरे घर वाले, फैमिली वाले, जितना मेरी मम्मी को टेंशन नहीं होती मेरी शादी की या मेरे करियर की, मेरे आस पड़ोस वाले, मेरे फैमिली मेंबर्स, उन लोगों को ज्यादा टेंशन होती है। वो लोग कहते हैं कि अरे आपकी लड़की 22 साल की होगी, अभी तक उसकी शादी नहीं की आपने। तो कितना मुश्किल था मम्मी को मनाना कि मम्मी मैं अकेले रह लूंगी? मैंने सीरियसली मैंने 10th पास किया था। उसके बाद ही मेरी जो कजन थी, मेरी भाभी की लड़की थी, तो हम लोग को एक मेडिकल फील्ड के बारे में बताया गया था, जिसमें 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, इलाहाबाद जाके, लखनऊ जाके, ऐसे। तो उसके बारे में बताया था। तो भाभी की लड़की जा रही थी, उसने अपना फॉर्म वगैरह डिस्ट्रिक्ट जाके फॉर्म वगैरह फिल कर दिया था। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे भी जाने दो ना, क्या है मैं ओपन से पढ़ाई कर लूंगी। तो चलो, मम्मी ने कहा ठीक है कि भाभी की लड़की साथ में जा रही है, तो उसके थ्रू मम्मी ने भेज दिया मुझे। मैंने 3-4-6 महीने की ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं 3 महीने फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर ऐसे अकेले रही। मैं इतना रोती थी वहां पे कि फैमिली नहीं है मेरे साथ में बैच के लोग थे, सब मुझसे बड़े। मैं सबसे छोटी थी वहां पे, जब मैं 17 ईयर की थी। मुझे इतना रोना आता था कि घर से दूर हूँ, कैसे रहूंगी कैसे नहीं। बट 3-4 महीने 6 महीने मैंने निकाल लिए वहां पे। सडनली मैं शायद 2-4 दिन के लिए घर पे आई, मैंने बैग पैक किया, फिर मुझे दिल्ली के लिए वापस आना था। मैं दिल्ली आई, यहाँ आके तो लाइफ ही एकदम चेंज हो गई। इतना कुछ लाइफ में मैंने अपनी देखा है। मैं बहुत जगह ऐसी जगह पे जॉब करने की जहाँ मैंने होम केयर सर्विसेज दी हैं। पेशेंट के घर पे रहना 24 आवर। कभी हम लोग को बताया जाता था कि आपको पेशेंट का ही काम करना है, पेशेंट से रिलेटेड कोई काम ही नहीं करना। तो कुछ फैमिली वाले क्या करते थे कि पेशेंट की केयर के लिए तो उन्होंने बुला लिया, बट वो अपना बेनिफिट देखते थे, पर्सनल काम करवाते थे। हाँ, पर्सनल काम। तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे गई थी, तो मुझे ये कहो कि मैंने छोटे से मेट्रो देखी थी, हाँ मेरे सामने मेट्रो वगैरह स्टार्ट हुई थी, तो मुझे चलो ठीक है, इतना ट्रैवल करना आता था। तो फर्स्ट टाइम मुझे आई थिंक से कहीं ऐसी जगह भेजा, पंजाबी फैमिली थी वो। तो उन लोगों ने मुझे बोला, जैसे मैं एंटर हुई, उन्होंने मेरा सामान, मेरा लगेज वगैरह स्टोर रूम में रखा, और फिर मुझसे कहा, मेरे सामने मेड को बोला आप जाओ, अब से आज का काम खत्म होगा। मुझसे बोला
कि पेशेंट का काम ठीक है, उसके बाद बोले कि ये बर्तन थोड़े एक्स्ट्रा से, काम कर देना। हाँ, तो उन्होंने मेरे से बोला ये थोड़े से बर्तन रखिए साहब। मैंने कहा 1 मिनट, मैं इस काम के लिए नहीं, जो पेशेंट का काम है मेरे से वो कहो, मैं वो करूंगी, उसके अलावा कोई काम नहीं करूंगी। मुझे इस तरीके से वहां पे टॉर्चर किया गया, मुझे बोला गया नहीं तुम्हें ये काम करना है। मेरे पास टाइम जियो का वरना कीपैड, सैलरी डिडक्ट हो जाएगी आपकी। हाँ, जियो का कीपैड फोन था, नेटवर्क नहीं आते थे। 16-17 हाँ की बात है ये। मैंने फर्स्ट टाइम जियो का कोई कीपैड फोन लिया था, मुझे वही आता था चलाना उस टाइम पे। वो भी मेरे को घर वालों उसमें ने, भी यूट्यूब वगैरह चल जाया करते थे हाँ जीरो के चलता था, साथ। मैंने उसमें बहुत फेसबुक चलाया, तभी अपने दोस्तों से कनेक्ट हुई थी उसमें मैं। अच्छा, तो कहाँ हाँ, कहाँ दिल्ली में काम किया आपने? मैंने दिल्ली में अशोकनगर में कम से कम मैं 1 डेढ़ साल रही हूँ। दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर वगैरह कहाँ कहाँ नोएडा basically? में मैंने, ग्रेटर नोएडा में भी काम किया है, अपोलो हॉस्पिटल जो सेक्टर 26 में, वहां पे भी काम किया। उसी बीच जब नोएडा एरिया, दिल्ली एरिया में रही हूँ, तो मैं अपने दोस्तों से भी स्कूल भी आती रहती थी। उस दौरान आपसे भी एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, हाँ, वो तो अपने दोस्तों से मिलती जुलती रहती थी मैं। तो दोस्तों की आपने बहुत बात करी, तो ऐसे कौन से दोस्त हैं जो बचपन से लेके अभी तक कनेक्टेड है आपसे? कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, लाइक जैसे कपिल, भगवती हो गई, अनमोल। बट अब धीरे धीरे टाइम पीरियड ऐसा निकलता गया कि सब लोग अपनी जॉब में बिजी हो गए, कुछ को नए दोस्त मिल गए तो वो उस वजह से बिजी हो गए और थोड़ा सा दूर हो गए हैं। अच्छा, क्या तुमसे बात बात होती है? हाँ, बात कभी कभी हो जाती है, जैसे कहाँ कहाँ लगता है आपको, कैसे दोस्ती बिगड़ती है किसी एक? क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे मेरा बैच है, मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग 4-5 पुराने दोस्त अगर मिल रहे हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि कोई नया इन्वॉल्व ना हो उसमें। हम लोग जानते हैं, हम तो लोग ऐसा एक सिर्फ दूसरे के, आपके साथ है, सब लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि लड़कियां पॉजिटिव होती हैं अपनी दोस्ती को लेके, अपने बॉयफ्रेंड को मैं लेके, और अपनी लव किसी लाइफ का को नहीं कह लेके? सकती, मतलब मोस्टली लोग होते हैं ऐसे कि दोस्ती नहीं, जैसे में हम भी। दो लड़कों की दोस्ती क्या होती है कि अगर मैं बैठ के दारू पी रहा हूँ अपने 4 दोस्तों के साथ और मेरे 5वें दोस्त ने फोन कर दिया कि मैं भी फ्री हूँ, तो मैंने कहा आजा। हाँ, तो लड़के, चारों दोस्त मिल गए, 5 5 हो गए, 4 से भले 5, हाँ, 5 से भले लेकिन 6। लड़कों में सिर्फ 1% ही ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीजें फील होती हैं। हाँ, मोस्टली लड़कियों लड़कियों का, में ये है कि अगर मैं मूवी देखने जा रही हूँ तो मेरे साथ नेहा के साथ अगर कोमल जाएगी या श्रेया जाएगी तो उसके साथ पूजा नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं, क्यों होता है? मुझे बाकियों का नहीं पता, बस मैं जानती हूँ, मैं अपने इसके दोस्तों के, पीछे रीजन मतलब क्या पता हम उनके बीच में खूबसूरत ना, क्या पता उससे मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आ जाए, ऐसा कुछ होता है नहीं क्या? ऐसा तो कुछ ही नहीं है, बट फिर क्या होता है? शायद मेरा वो टाइम पीरियड गैप ज्यादा हो गया होगा उन लोगों के साथ में, क्योंकि अच्छा, मैंने 8 क्लास तक साथ में पढ़ा, उसके बाद में मैं कुछ टाइम के लिए चली गई थी। या फिर ये हो सकता है कि लड़कियां नए दोस्त बनाने से डरती हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने से डरती हैं। एक तरफ से ये भी होता है मेरे लिए कि मैं अपने थोड़ा सा, ये होता है मैं अपने पुराने दोस्त के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, नए के साथ में नहीं हो पाती, क्योंकि टाइम लगता है बनाने में। टाइम भी लगता है, मुझे बहुत टाइम लगता है दोस्त बनाने में, इसलिए मैं जल्दी दोस्त ही नहीं बनाती हूँ। नहीं, हमारा तो ये है कि हमने एक छुट्टा पास किया, सामने वाला हमारा दोस्त, हम उसके दोस्त। मेरे साथ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता आपके साथ या हर लड़की के साथ? मेरे साथ। हर लड़की का नहीं पता मुझे। ठीक है, तो आप इतने लंबे टाइम से बाहर रह रही हैं, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है कभी? सीरियसली मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कभी नहीं देखा। मम्मी ने कुछ थोड़ा बहुत बताया, पापा थे जब तक, पापा ने थोड़ा बहुत कुछ बताया, बस उतना ही तो मालूम है हम उस लोग के बारे आशीर्वाद में। की भरपाई की है आपने ये मेडिकल मैंने लाइन में? मेडिकल लाइन में जब काम स्टार्ट किया था, तो मुझे बताया नहीं था कि मेडिकल लाइन में क्या काम है आपका, तो मैंने अच्छा, एज अ केयर टेकर काम किया, मैंने होम केयर सर्विसेज दी। पेशेंट जो एकदम बेड रिडन पेशेंट है, पेशेंट के घर पे उसको ट्रीट करना है, तो इस तरीके से कभी 2 महीने 4 महीने जब तक हो पाया है। और फिर कौन एग्जाम, सी एज के पेशेंट्स हुआ करते थे वो? समथिंग 60+। 60 प्लस? और यस, आपके घर में, और आप जैसे कि आपने बताया आप गांव भी रही हैं, तो आपकी मम्मी की एज कितनी है? मम्मी अभी 42-43 के अराउंड तो होगी आपकी वो। मम्मी 43 की एज में सब कुछ सही कर लेती हैं और वो लोग 60 की एज में कहीं ना कहीं डालमोट हो जाता है। लगता है कि गांव ज्यादा बेटर है शहर के मुकाबले, आपको लगता है ये चीज? हाँ, ऐसा भी नहीं है, हर जगह ये चीजें हैं, लेकिन गांव अभी इस टाइम पे शहर के मुताबिक ज्यादा ठीक है, क्योंकि गांव में क्या होता है, लेडीज हैं, खेती बाड़ी भी कर रही है, सारा काम कर रही है घर का, और शहरों में ये होता चला जा रहा है कि मोस्टली लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट कर दिया है। बैठे पड़े हैं तो बैठे पड़े बैठे हैं तो बैठे, उन्हें कुछ काम नहीं करना, उन्हें अगर 1 गिलास पानी भी चाहिए ना, तो मेड है घर के अंदर, मेड पानी ला के आपको देगी। अच्छा, जो जिन लोगों के आप घर पेशेंट केयर करते थे, उस घर के जो मेन आदमी थे, जैसे जैसे जो लोग थे जो उनके बेटे बेटे होते करते, उनके हाँ, बहुए हुआ करते थे, उनके पोते हुआ करते थे, वो क्या करते थे नॉर्मली? मोस्टली सब लोग जॉब कर रहे हैं, या किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो वो लोग स्कूल में हैं। बहुत सी फैमिली मुझे अच्छी भी मिली है, बहुत सी खराब भी मिली है। फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। उन्होंने मुझे घर के अंदर ऐसे कैद करके रखा था, सर्दियों का टाइम, मुझे वॉशरूम ऊपर छत पे दे रखा था, मैं ठंड में जाती थी नहाने के लिए, मेरा दिमाग खराब हो गया था। अगले दिन मैंने दादी को बोला, दादी आई एम रियली सॉरी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आपका काम करने आई थी, मैं आपका घर का काम नहीं कर सकती, सॉरी।
मैंने अपना बैग चुपके से उठाया, आंटी चले वॉशरूम में घुसी थी, मैं भाग गई वहां से। उसके बाद नहीं गए वहां पे? वहां फिर मैं नहीं गई क्योंकि कंपनी से वहां से कॉल आया कि आपकी लड़की तो भाग गई है। मैं पूछ पाछ के कहाँ से रूट जाता है मेट्रो का, कहाँ से क्या टोकन लेके निकल गई वहां से। हॉस्टल आई, हॉस्टल में थोड़ा बहुत रोना धोना किया, उसके बाद मैम ने कहा चलो ठीक है। कितने समय रही हैं आप हॉस्टल में? हॉस्टल में मैं समथिंग 1 ईयर 2 ईयर के समथिंग रही 2 हूँ। ईयर रहे हो तो आपके पर्सनल लाइफ के फ्रेंड तो आपने बताया कि आप उनके साथ बहुत पॉजिटिव हो, और प्रोफेशनल लाइफ के फ्रेंड्स हैं आपके? प्रोफेशनल है, उतनी काम काम होता है तभी बात करते हैं, अदरवाइज किसी से बातचीत नहीं होती मेरी। मतलब बस काम की दोस्ती है, हाँ बस, उसके अलावा? क्योंकि इतना हर कोई बॉन्ड नहीं बना पाता है। सीरियसली बोलूं, मेरे आज के टाइम प्रोफेशनल लाइन में जितने फ्रेंड्स है ना, काम होगा तो ही बात करेंगे। कुछ टाइम अगर एक ही जगह जॉब कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत घूम फिर आए, बस उतना हो गया, काम खत्म। बस बस उसके बाद कुछ ठीक। भी नहीं। तो कुछ त्योहारों पे नहीं तो है। आप जा नहीं पाते होगे अपने घर? हाँ बहुत बार ऐसा हुआ है, मुझे कम से कम 3 साल तक तो एक फेस्ट नहीं मिला, ना रक्षाबंधन, ना दिवाली, होली, कोई फेस्ट ही नहीं मिल बट पाता था। ऐसा तो मतलब ये तो फिर बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई ना कि एक लड़की अगर त्योहार पे अपने घर ना जा पाए, क्योंकि मैंने देखा है, मैं जितनी और लड़कियों का इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता सबसे हूँ ज्यादा बुरा यही त्योहार फील पे। होता था कि मैं फेस्ट पे, रक्षाबंधन हुआ, होली दिवाली हुई, मैं अपने घर पे नहीं होती, मैं चुपचाप कोने में बैठ के रो रही होती थी। ना बुरा फील होता था मुझे कि मैं अपने त्योहार पे अपने घर पे नहीं हूँ। उस टाइम की कोई ऐसी दोस्त जिसको आप याद करते हो, जो फोन पे क्या कहते हो कि अरे कोई बात नहीं मैं आ जाती हूँ, ऐसी कोई दोस्त उस टाइम पे? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं रहा, ऐसी क्योंकि कोई दोस्त नहीं थी? नहीं, ऐसा कभी कुछ भी हो नहीं पाया, क्योंकि टाइम ही, मेरी जॉब ऐसी थी कि मैं सडनली नहीं भी आ सकती थी, क्योंकि अगर मुझे छुट्टी चाहिए तो पहले 1 महीने पहले इन्फॉर्म करना होता था कि मैं इस रीजन से मैं घर जाना चाहती हूँ, या फिर कोई एग्जाम है मेरे, क्योंकि मैंने 10th के बाद ओपन से पढ़ाई की। 11th 12th जब मेरे एग्जाम होते तभी मैं घर जाती थी, तो मतलब 6-6 मंथ में घर जाना हो पाता था मेरा। अच्छा, अभी हम फिलहाल थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत बात हो गई, अब थोड़ा टॉपिक लाते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पे। तो आपकी पर्सनल लाइफ में आपने 2016-17 में अपना घर छोड़ा। बताना चाहेंगे कि आप के फैमिली में एक महिला प्रधान थी, आपको इतनी आजादी मिली, तो कहाँ तक लगता है कि आपकी माँ ने आपको कितना सपोर्ट किया आपके मेरी हिसाब से? मेरी मम्मी ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है ना, मैं ही जानती हूँ। अभी भी मम्मी को बोलते हैं कि लड़की बाहर रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, किस तरीके से रहती है, क्या काम करती है, क्योंकि यहाँ पे आके तो सब लोग देख नहीं रहे ना मैं क्या काम कर रही बिल्कुल, हूँ, कितनी मेहनत कर रही हूँ यहाँ सबके पे रह माइंड में के। नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, नेगेटिव देश में थॉट। ऐसे हालात हैं कि और लोग चिंता करते गाँव हैं। का जो सीन है ना, गाँव में तो यही सब थिंकिंग चलती है लोगों की। जितनी टेंशन मेरे घर वालों को नहीं होगी ना, उससे आस पड़ोस वालों को ज्यादा टेंशन होती क्या है होता मेरी। है मतलब गाँव में क्या कहते हैं वो, मोस्टली क्या कहते हैं आपकी मम्मी से कि शादी करा दो? मोस्टली बोलते हैं कि लड़की बाहर रह रही है, पता नहीं कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा, वो कहीं भाग ना जाए, इस चक्कर में तो कहते चल हैं। रहा है आपका चक्कर किसी के साथ, मतलब ऐसा? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं पास्ट में चल रहा रहा है कभी? पास्ट में कभी रहा है। अच्छा अच्छा, रहा है। हाँ। उसके बारे में पर्सनल हम कैमरे पे बिल्कुल नहीं। नहीं पूछेंगे। हाँ फिर? अ, बोलते हैं मम्मी से तो अभी फिर तो ये सही है, वो चिंता कर रहे हैं आपकी, इसमें क्या दिक्कत है? चिंता कर रहे हैं। अरे उनके घर में उनकी बहनें हैं, सबको ही उनकी चिंता करो ना, मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लोग बाहर की बहन बेटियों को देखना चाहते हैं तो अपने घर में भी जो बहन बेटियां हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करिए। आपने कुछ पोस्ट कर दिया तो वो बवाल हो गया, और अपने घर की लड़की भले किसी से बात करते रहे रात रात मेरे भर। साथ क्या होता है, मैं अगर घर के अंदर रहती हूँ तो बोला जाता है कि अरे उनकी लड़की आई हुई है, वो तो घर के अंदर ही रहती है, घर से बाहर ही नहीं निकलती। बिल्कुल। और घर से अगर थोड़ा जैसे लाइट नहीं है या कुछ गर्मी है या फिर ऐसा कुछ है, मम्मी लोग बैठी हुई, पहली बात तो 4 औरतें बैठी है, मैं नहीं जाके उनके बीच में बैठती, चाहे क्योंकि शॉर्ट्स पहन के निकल गए। वो तो घर के अंदर ही, अंदर तक सीमा है, घर के बाहर नहीं है, क्योंकि ऐसा फैमिली वालों को मम्मी कहती है बाहर तुम हो, तुम्हें जो पहनना है जैसी मर्जी से रहना वैसे रहो। फैमिली में कौन कौन है आपके, दादा दादी मतलब वहां पे नहीं, हैं? मेरे फैमिली में मेरे पापा जो थे वो तीसरे नंबर के भाई थे। अच्छा, चाचा ताऊ? चाचा ताऊ वगैरह हैं उनके तो, बेटे बड़े हो गए हैं वो लोग? हाँ सब लोग भाभिया मतलब, लोग? हाँ एक कजन सिस्टर की शादी हो गई है, बाकी सभी लोग मोस्टली सब बाहर है। मम्मी गांव में है इस समय पे, और मेरे एक छोटे चाचा है मेरे पापा से जो छोटे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो रहते हैं गाँव में, और खेती बाड़ी वगैरह सब देखते हैं। मम्मी काफी टाइम से, अब मम्मी थोड़ा सा डिप्रेस होने लगी है, उनको लगता है कि तीनों बच्चे बाहर चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिया है। बोलती हूँ कि मेरे साथ में आके रहो, लेकिन मम्मी थोड़ा सा अलग ही। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मम्मी है वो एक नारी के रूप में बहुत बड़ा अवतार है आप लोगों के लिए। आप तीनों बच्चों को पढ़ाया, आप तीनों बच्चों को बाहर भेज दिया है, तो अब उनकी जैसे जैसे धीरे धीरे उनकी एज ढलती जाएगी, उनको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी लाइफ में ऐसा फेज आया कि आपको कोई बहुत बड़ी पोजीशन मिले और आपको कोई लाइफ केयर पर्सन रखना पड़े, तो आप रखेंगी या आप खुद जाएंगी? मैं सीरियसली बोलूं, मैं चाहे मेरी शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर मुझे मौका मिले मैं अपनी मम्मी को अपने साथ रखूं, अपने भाई के साथ भी ना रखूं उसको, क्योंकि भाई अभी चलो ठीक है, मैं जानती हूँ कि उसका जैसा माइंड सेट है, वो जिस तरीके का है,
वो फैमिली से चल के रहेगा। जानती हो मम्मी को सपोर्ट कर रहा है वो, अभी भी स्टार्ट कर दिया उसने मम्मी घर वालों को सपोर्ट करना। वो उसको मेरी भी टेंशन होती है कि दीदी इतने टाइम से काम कर रही है, अकेले कर रही है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं स्टार्ट करूं। क्योंकि मैंने 2 साल अपना ड्रॉप किया 12th के बाद में। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मैंने अगर अपनी पढ़ाई ड्रॉप की है ना, भाई बहनों की पढ़ाई तो छूट उन जाए। दोनों की पढ़ाई मैंने स्टार्ट की है, क्योंकि वो दोनों भी घर से बाहर रहते थे, कोचिंग स्कूल वगैरह सब कुछ दोनों का। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मेरी पढ़ाई अगर ड्रॉप हुई है ना, तो उन दोनों की पढ़ाई खराब हो। तो उनकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रही? हाँ, उनकी पढ़ाई चलती रही। मैंने अब 2 कंप्लीट साल, हो गई है पढ़ाई उन सबकी? हाँ, अभी मैं और मेरा भाई दोनों भाई ने, मेरा जो 2 साल का गैप हुआ था उसमें भाई ने ITI किया, और अभी दोनों लोग साथ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 2nd ईयर है दोनों अब का। वो पेड़ जिसको आपने लगाया, जिसको आपके माता पिता ने लगाया, आपने उसमें पानी दिया, वो तैयार है, अब उसके फल खाने के लिए आप लोग तैयार हैं। तो आपने जवाब नहीं दिया कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आई, मान लीजिए आप बहुत बड़ी किसी हॉस्पिटल में रही और आपको जाना पड़ा, आपके भाई को भी टाइम नहीं मिला, मम्मी को बहन को भी टाइम नहीं मिला, तो मम्मी के लिए कभी कोई लाइफ केयर पर्सन रखेंगी या आप जॉब छोड़ के खुद आएंगे? मैं सिर्फ लोगों मुझे जॉब छोड़नी पड़े, मैं मम्मी के साथ रहूंगी, मुझे और खुद किसी के आएंगे। साथ तो हाँ नहीं दोस्तों, रहना। बिल्कुल अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई कंडीशन है कि आपको अपने माता पिता को छोड़ना पड़े, तो बिल्कुल बोलना चाहिए कि नहीं, कोई जॉब, कोई पैसा, कोई चीज, कोई ईमान माता पिता से बड़ा कभी नहीं होता कभी है। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत आपकी मम्मी जरूर ये पॉडकास्ट देखेंगे तो खुश होंगी। उसके बाद आपसे बात करना चाहेंगे कि आपकी दोस्ती की अगर बात करें, तो आपने बताया कि आपके पर्सनल लाइफ में ही जो दोस्त है वो अभी तक स्कूल फ्रेंड्स है। स्कूल फ्रेंड्स ही क्यों, प्रोफेशनल लाइफ के दोस्त क्यों नहीं बने? आपके रूममेट्स भी रहे होंगे। हमारी एक वीडियो है रूममेट्स के ऊपर, हम कहते हैं रूममेट्स आर बेस्ट। आप कह रहे हो आपको अकेला रहना पसंद है, ऐसा क्यों? मैंने देखो रूममेट, मैंने हॉस्टल लाइफ भी देखी है। हॉस्टल लाइफ में क्या होता था कि लड़कियां इतनी सारी हैं, कोई किस तरीके से रह रहा है, इतनी गंदगी फैला के रहता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं है? जैसे मतलब मेरी गंदगी को, अगर मैं गुटखा खाता हूँ और मैंने जाके थूक दिया कहीं पे, तो मेरे साथ वाला उसे साफ कर सकता है कभी। ऐसा लड़कियों में तो बिल्कुल मैंने देखा है कि अगर तेरा एक सॉक्स कहीं पड़ा हुआ है तो वो तू ही उठा के रखेगी। ऐसा क्यों होता है लड़कियों में? आई डोंट नो, बट मेरे साथ तो ऐसा हुआ। मैं हॉस्टल लाइफ भी देखी, बहुत गंदगी, सब कुछ इतना। धीरे धीरे ना मुझे ऐसा फील होने लगता है कि मैं अकेले रहूं तो ज्यादा अच्छा है। मैं रूममेट के साथ भी शेयर किया, बट हर किसी का नेचर अलग होता है, सबके साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं बन पाती। लड़कों का क्या है, लड़के 10 लोगों के साथ में भी एडजस्ट करके रह लेते हैं, तू भी भाई है, तू भी भाई है, सब चल जाता है। लड़कों का क्या है कि लड़के अगर नहीं करती एक adjust। तेल की शीशी है ना, तो उस तेल की शीशी में अगर मैंने तेल लगा लिया तो मेरा साथ वाला भी लगा लेगा। बट लड़कियों का है कि अगर मेरी स्किन केयर का कोई सामान है और तूने वो छू दिया, तो तूने वो क्यों छुआ? हाँ, बिल्कुल। मेरे ऐसा साथ क्यों? ये मेरे साथ होता है कि अगर मेरे स्किन केयर का सामान है ना, मेरी बहन भी अगर लेती है, वो भी परमिशन ले कि दीदी हाँ मैं यूज कर लूँ, हाँ ठीक है। अदरवाइज मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगी कि मेरा सामान वो टच करे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो मुझे नहीं लड़कियां पसंद। लिविंग में रहती है वो अपने बॉयफ्रेंड को खुद कहती है लगा लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्यों? वो बात अलग हो जाती है कि हाँ ठीक है, कपल्स है, वो तो सब हो जाता है, बट फ्रेंडशिप वगैरह में भी हर किसी के साथ नहीं होता ये सब। अच्छा, कभी आप इतने समय से बाहर रह रहे हो, बेसिकली अगर आप रिलेशनशिप में रहे हो या नहीं रहे हो, बहुत सारे अप्रोच आए होंगे, बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज भी किया होगा। कभी ऐसा हुआ कि कहा कि अरे चलो यार, मतलब लड़कियां होती है ना कि अरे यार सच में बहुत ज्यादा हेडक है, 15,000 की नौकरी में 5-6 हजार रुपए तो ब्यूटी पार्लर में खत्म हो जा रहा है, मैं लिविंग में ही रह लेती हूँ। कभी ऐसा ख्याल आया आपके दिमाग कभी में? ऐसा ख्याल नहीं आया मेरे मन में। वो देखो, दिल्ली गुड़गांव में मैं रही हूँ, तो बिल्कुल। दिल्ली गुड़गांव में एक से एक लड़के हैं, ना लड़कों की कमी है। आज तक मुझे खुद नहीं पता कितने प्रपोजल आए होंगे, एक से एक लड़कों ने प्रपोज किया है। बट मेरी थिंकिंग ये रही है कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगी, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। मेरी मम्मी ने मुझे सिखा रखा है, आगे चल के अगर मेरी कहीं शादी भी होती है ना, तो मैं चाहूंगी कि मैं जॉब करूं, अपना खर्चा खुद उठाऊं। ठीक है, हस्बैंड सब करता है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन कभी कभी ये फील होता है ना कि अपने पैसे से ली हुई चीज वो अलग ही फील करती है। तो अगर कोई बेरोजगार, मान लीजिए कोई लड़का मिल जाए जो बेरोजगार हो, हम्म। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो बेरोजगार हो लड़का, तो करोगे ऐसे लड़के से शादी आप? जो नहीं बेरोजगार हो, करूंगी। अपनी अपनी कमाई पे खिला देना, क्या दिक्कत है? नहीं करूंगी। नहीं करोगे? हर लड़की की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, लड़की को क्या चाहिए होता है लड़के से शादी करने? मैं लड़कियों को बस इतना चाहिए कि हाँ लड़का देखो ठीक ठाक कमाता हो, ठीक फैमिली। ठाक मतलब कितना? 10,000 रुपए ठीक रहेगा या लाख रुपए? नहीं नहीं, इतना भी नहीं कि 10,000 भी कमाता हो या 1 लाख। अच्छा, मतलब अगर 25 से 30,000 सेट कर लेते हैं। देखो, अगर जैसे कि वो अगर मान लीजिए 30-40 हजार रुपए वो कमा रहा है, तो समथिंग थोड़ा बहुत मैं भी अच्छा खासा कमाती हूँ, ताकि मैं अपना खर्चा उठा सकूं। अगर मान लीजिए मेरी कमाई से घर चल रहा है, मेरे खर्च चल रहे हैं, सब चल रहा है ना, तो एक इंसान की सेविंग होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर वो काम आ सके, क्योंकि शादी के बाद ना जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ठीक है। नहीं, आप इतना मतलब 22 साल में आप इतना सोच रहे हो। हम लड़के क्या होते हैं, लड़कों का क्या होता है कि अगर हम जुए में 250 रुपए लगा रहे हैं
और हमने उससे 750 रुपए जीत लिया, तो 500 रुपए अपना बोनस निकाल के 250 रुपए की बोतल आएगी और उसमें 3 लोग पियेंगे। बिल्कुल यही लड़कों की सोच होती है। जितने ने आपको प्रपोज किया होगा लड़कों ने, वो सारे पॉडकास्ट में गाली लिखने वाले हैं कमेंट में, और जितने लोग ये बात भी देख रहे होंगे वो इस बात पे बिल्कुल एग्री करेंगे कि बॉयज की लाइफ सच में ऐसी होती है। ठीक है नेहा, बहुत सारी अच्छी बातें हुई आपकी पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे। देश में जो माहौल है बहुत ही सेंसिटिव है। आपके हिसाब से क्या लड़कियां शहरों में ही अनसेफ है या गांव में भी अनसेफ मैं है? आज के टाइम की बताऊंगी कि आज के टाइम पे शहरों से ज्यादा गांव में ये सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि घर वाले क्या होते हैं 12th तक लड़कियों को जैसे जैसे पढ़ाया उन्होंने, उसके बाद में घर में बंद करके रखने लगते हैं। लड़कियों को ये फील होने लगता है कि हमें आजादी नहीं मिल पा रही है, हमें बाहर निकलने को नहीं दिया जा रहा है, मतलब घर में एक एग्रेसिव पन डेवलप होता है लड़कियों के अंदर। तो लड़कियां क्या कदम उठाती है गांव में रह के, कभी किसी लड़के के साथ भाग गई, या मतलब ऑब्वियसली अगर अकेले भी भागी है तो जज किया जाएगा कि किसी लड़के के साथ भाग गई होगी है? तो मैंने आज के टाइम पे देखा है कि सबसे ज्यादा गांव में इतना ज्यादा ये सब हो रहा है, कभी किसी के साथ रेप हो गया, कोई लड़की भाग गई, तो इस चक्कर में मैंने गांव जाना इतना कम कर दिया है कि मुझे अगर उस कंडीशन में बाहर अगर उनको आजादी दे दी जाए और थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, उनको कह दिया जाए कि चलो कोई बात नहीं आप थोड़ा जाओ, तो फिर मनोज प्यारे गाना एक फेमस आ जाता है, बबनी के लागल बस शहर के हवा। उस कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप क्या राय देना चाहेंगी, कैसे एक पेरेंट्स को अपनी बढ़ती एज की लड़की को मनाना चाहिए गांव में? सर मैं तो ये जानती हूँ कि जो घर में माता पिता है ना, उन लोगों को अपने बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड बना के रखना चाहिए ताकि बच्चे ना हर बात, या उनके स्कूल में उनके साथ कुछ हुआ हो या रास्ते में कहीं कुछ हुआ हो, तो वो अपने घर वालों से शेयर कर सके। क्योंकि गांव में क्या होता है, घर वाले बच्चों को डरा के रखते हैं, ताकि इसकी वजह से बच्चे ना अपने घर वालों से कभी कुछ कह नहीं सकते। अब मेरे साथ हुआ है, कभी कोई बात हुई है, मेरे पापा के जाने के बाद में मेरी मम्मी ने हम लोगों के साथ ऐसा बॉन्ड बनाया है कि कभी भी कोई भी बात हुई हो, चाहे बॉयफ्रेंड से रिलेटेड हो या फिर किसी ने हमें प्रपोज किया है, किसी ने कुछ बोल दिया है, स्कूल में कुछ हुआ है हमारे साथ, हमने हर बात अपनी मम्मी से शेयर की है, चाहे वो कैसी भी बात हुई हो, तो अपनी मम्मी से हमेशा शेयर किया। उन्होंने इतना रखा है कि हर चीज वो समझती है मम्मी से या घर में जो भी आपको समझता हो, दादा दादी हो, आप उनसे शेयर करिए। ऑब्वियसली बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि बच्चे कैद सा महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा मैसेज दिया आपने। ठीक है नेहा, तो कब शादी कब कर रही हैं आप? अभी तो टाइम है। अभी टाइम है, मतलब ऑलमोस्ट 22। अगर आप शादी का कोई प्रस्ताव हो तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लोग खड़े हो जाएंगे जो शादी करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप, बता दीजिए, आपकी कास्ट क्या है बता दीजिए, हमारे पास जितने प्रपोजल आएंगे हम आप तक पहुंचा देंगे। मैं यूपी से महोबा से रहने वाली हूँ और मैं ठाकुर हूँ, बट मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए। कोई लड़का नहीं चाहिए भाई, ठीक है। कोई फोटो कोई कमेंट नहीं करेगा और चैनल पे भी कोई लाइक नहीं करेगा। ठीक है नेहा, इतनी सारी बातें की आपकी दोस्ती के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में। अब मैं आपके साथ एक गेम खेलूंगा छोटा सा। मैंने आपका एक्चुअली इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत अच्छी तरह चेक किया था, उसमें टैग हाइलाइट्स बने हुए थे, उसमें BFF लिखा हुआ था। तो लड़कियों की लाइफ में BFF क्या कौन होता है? BFF? हाँ, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आपकी 5 दोस्तों के नाम जो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं आपकी लाइफ में, मेल फीमेल कोई भी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक BFF है मेरा, कपिल। सेकंड मेरी बहन। सेकंड इनकी बहन। yes. पहला BFF आपका कपिल। दूसरा? सेकंड मेरी बहन निशु। थर्ड भगवती। फोर्थ? उसके बाद बहुत सोचना पड़ रहा है तो छोड़ देते हैं, BFF वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके हाइलाइट्स में सिस्टर लव को लेके एक मैंने पॉइंट देखा, सिस्टर लव। कितना प्यार करती है अपनी छोटी बहन से? बहुत ज्यादा, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल? yes. तो क्या वो जाती है बाहर तो स्कैनर भेज देती है कि दीदी पेमेंट कर दो, मैंने खाना वाना खा लिया, ऐसा कुछ करती है वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती वो। अगर मुझे अपनी कोई पर्सनल लाइफ की कोई भी बात शेयर करनी है ना, मैं दिल खोल के उसके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि उसके पास अगर मेरी कोई बात गई है ना, तो कभी वो तीसरे के पास जा ही नहीं सकती है। ठीक है, अब मैं आपसे एक गेम खेलूंगा। एक्चुअली आपके कमेंट सेक्शन जब हमने खंगाले तो उस कमेंट सेक्शन खंगालने के बाद हमें कुछ इमोजी मिले। हम आपको ऐसे 5 इमोजी दिखाएंगे, आपको बताना पड़ेगा एक वर्ड में कि वो इमोजी आपके लिए अमेजिंग होता है, वाव होता है, वंडरफुल होता है, गॉर्जियस होता है, लवली होता है, क्या होता है। ठीक है, मैं 5 दिखाऊंगा, ठीक है ना। पहला जो इमोजी है वो है ये वाला। इस इमोजी का मतलब क्या होता है आपके इसमें? आपके कमेंट सेक्शन में ये इमोजी बहुत जगह पे था। शायद से मेरी वीडियो या पोस्ट उनको ज्यादा पसंद आई हो। एक वर्ड में इसे क्या कहना चाहेंगे आप? लाइक पसंद किया है इस वजह से। फेवरेट, लवली, कोई भी एक वर्ड। लवली, लाइक लवली, ठीक है। इसमें 2 दिल थे, इस वाले इमोजी को आप क्या कहना चाहेंगी? क्यूट। क्यूट, ठीक है। और इस वाले इमोजी को?
ये तो ऑब्वियसली कुछ सेलिब्रेट हुआ है तो उसके लिए, Celebration. या इस वाले इमोजी को शायद मैं ज्यादा हॉट लग रही हूँ इसीलिए Hot. फायर। फायर वाला इमोजी हॉट का होता है, ठीक है। इस वाले को जिसमें एक जेब बाहर है। ये कुछ लोगों की शायद से होता है ना, एक लड़की है तो नॉटी टाइप, फ्लर्टी नेचर, हाँ लाइक फ्लर्टी नेचर। फ्लर्ट जब कर रहे हैं। यहाँ एक लास्ट सवाल हमारा रह गया था कि लड़कियों को फिट रहना है, लड़कों को भी फिट रहना है। मतलब ये आपके लिए नहीं, ये सबके लिए क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है। लेकिन दोनों को फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी है, योगा करना भी जरूरी है। लेकिन योगा करते हुए कोई रील नहीं डालता, लेकिन लोग जिम जाएंगे तो सिंपल सी बात है, फोटो खींच के डालेंगे कि मेरी इतनी बॉडी बन गई। खाना खाते हुए नहीं डालते हैं मैंने इतना खाना खा लिया। ऐसा क्यों? आपकी भी 2-4 जिम वाली रील है जो कि हम प्ले कर देंगे। वो जिम वाली रील इसलिए है क्योंकि जो मेरी जिम पार्टनर थी, है भी छोटी सी है वो, लाइक मेरी सिस्टर की एज की है वो। जब उसके साथ थोड़ी बॉन्डिंग बनी, वो रील्स वगैरह स्नैप वगैरह में मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं जिम जा रही हूँ, तो मैं जिम के पर्पज से ही जाती थी कि जिम करना है मुझे। थोड़ा सा ये था कि अपना हेल्थ, बिकॉज क्या होता है कि विमेन की जो एज एक होने लगती है 30+ के बाद में, मसल्स स्ट्रांग नहीं रहते, मसल्स वीक होने लगते हैं। इस चक्कर में मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था कि मैं ताकि थोड़ा सा खुद को भी बिजी कर लूँ। बट मेरा सवाल ये था कि जिम जाइए ठीक है, बट उसे रील पे डालने की जरूरत क्या है? ऐसा क्यों? तो शायद फेमस होने के लिए लोग करते हो, या फिर अपनी बॉडी को दिखाने के लिए कि हाँ मेरी बॉडी अट्रैक्टिव लग रही है, इस वजह से। बट मेरा कोई ऐसा रीजन नहीं था। मेरी फ्रेंड जो थी रिया, उसने स्नैप बनाना स्टार्ट किया था। वो हम लोग जब कभी एक्सरसाइज साथ में करते थे तो स्नैप बना देती थी, तो उसने बोला कि दी अगर हो सके तो डाल देना पोस्ट। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कंबाइंड किए 2-4 पोस्ट इंस्टा पे निकाल दी। मैंने कहा ठीक और है। लास्ट सवाल है कि अनकंडीशनल लव होता है लोगों का, लड़कियों का खास करके, वो होता है राधा कृष्ण की जोड़ी। यस आपकी मैंने बहुत सारी, मतलब मैक्सिमम गर्ल्स की रोज एक स्टोरी डलती है राधा कृष्ण की जोड़ी पे। बिल्कुल। कैसा प्यार चाहती हैं लड़कियां अपने जीवन में? मैं लड़कियां कृष्ण की तरह या किसकी तरह? कृष्ण को तो और राधा का प्यार कभी पूरा हो ही नहीं नहीं मिला, लेकिन जो उनका प्यार था ना, तो सिर्फ राधा के लिए था, किसी और के लिए नहीं। कभी उन्होंने जिस नजर से वो राधा को देखते थे ना, वो किसी और को देखते ही नहीं थे। तो लड़कियों का भी ये होता है कि अगर आप किसी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, तो उससे उसी तरीके से रहिए। ये सब नहीं इसलिए करना राधा चाहिए। कृष्ण की स्टोरी लगती है। नहीं मतलब लड़कों का तो क्या होता है कि हमें महादेव ही पसंद है, महादेव लगे पड़े हैं, हम महादेव के ही भक्त हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति जो अपने घर से बाहर निकल के कर रहा है निरंतर मेहनत, जीवन में पा रहा है पूरी कामयाबी, वो है हमारे लिए सुपर हीरो। इसी तरह आज हमारे पास फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में मिली थी एक सुपर वुमेन, सुपर गर्ल, जो कि सच में किसी सुपर वुमेन से कम नहीं है। 22 की एज में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला है, अपने भाई को संभाला है, और इनके पीछे जो बैकबोन बन के खड़ी हुई हैं वो है इनकी माँ। तो मैं चाहूंगा आप सबको कि नेहा की इस लाइफ के लिए, इस सहयोग के लिए आपके आसपास में जो ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, अपने परिवार के अंगेस्ट जाके अपने सिर्फ एक आदमी के बलबूते पे उन्हें आप भी सपोर्ट करें। प्लीज किसी तरह के मिसबिहेव ना करें किसी के कमेंट सेक्शन में। प्लीज आप समझिए कि वो बहुत जरूरी है। देखते रहिए द बिहार विजन पॉडकास्ट, क्या पता अगला नंबर आपका हो। धन्यवाद।